Yo. Good morning, students. Class 10th, Chapter 5 Footprints Without Feet. स्टार्ट करते हैं पहला दिन। फुटप्रिंट्स विदाउट प्रिंट, इसका मतलब क्या हुआ कि फुटप्रिंट मतलब होता है पैरों के निशान, विदाउट मतलब बिना, फीट मतलब पैरों के। तो बिना पैरों के पद चिन्ह इस कहानी का शीर्षक है। तो जैसा कि हम हमेशा करते हैं, इट इज बेटर टू नो द राइटर बिफोर नोइंग द स्टोरी। तो हमारे आज के राइटर हैं एच जी वेल्स। एच जी वेल्स का पूरा नाम है हर्बर्ट जॉर्ज वेल्स। तो जो हर्बर्ट जॉर्ज हैं, ये क्या लिखते हैं? ये लिखते हैं फिक्शन नॉवेल्स। ठीक है, ये ब्रिटिश राइटर हैं, फिक्शन नॉवेल्स लिखते हैं। 1866 में इनका जन्म हुआ, 1946 में इनका देहांत हुआ। इस बीच में इन्होंने कई कहानियां लिखी, जिसमें से फेमस कहानियां हैं जैसे द टाइम मशीन एंड वॉर ऑफ द वर्ल्ड। अभी हाल में एक फेमस एक्टर हैं बॉलीवुड के, हॉलीवुड के सॉरी, टॉम क्रूज, उन्होंने एक फिल्म में एक्ट किया है, वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स। कॉमिक नॉवेल्स लिखते हैं, 4 टाइम नोबेल प्राइज नॉमिनेटेड फॉर लिटरेचर। यू गाइस नो कि नोबेल प्राइज, जो नोबेल प्राइज है, NOBEL, नोबेल प्राइज, ये एल्फ्रेड नोबेल के लिए के याद में हर साल दिया जाता है। और ये दुनिया का सबसे बड़ा, अ, आप कह सकते हैं, अवार्ड है उस क्षेत्रों में, जिस क्षेत्रों में नोबेल प्राइज दिए जाते हैं, जैसे लिटरेचर के फील्ड में, इकोनॉमिक के फील्ड में, साइंस के फील्ड में। ठीक है, ऐसी चीजों में नोबेल प्राइज दिया जाता है। नोबेल प्राइज की में कई सारी चीजें होती हैं। उसमें एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है, पैसा तो रहता ही है, साथ में नेम, फेम, पॉपुलैरिटी, सारी चीजें रहती हैं। तो हर्बर्ट जॉर्ज वेल्स जो हैं, उनको 4 बार नॉमिनेट किया गया है नोबेल प्राइज के लिए। पर ऐसा, इसका मतलब ये नहीं, नॉमिनेट का मतलब होता है उनको उसके लायक समझा गया है, बट उनको अवार्ड मिला नहीं। ठीक है, नॉमिनेशन हुआ उनके बाद। तो इनके बारे में जानने वाली यही बातें थी कि ये वर्ल्ड वॉर के टाइम के, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर के बीच के राइटर रहे हैं। दोनों वर्ल्ड वॉर इन्होंने देखा है। और ये क्योंकि इंग्लिश राइटर हैं, फिक्शन नॉवेल्स लिखते हैं, तो ज़्यादातर इनका इंटरेस्ट इसी बातों पे है, तो कि साइंस बेस्ड स्टोरी लिखेंगे, लेकिन मंदगढ़ंत। फिक्शन का मतलब होता है काल्पनिक। ठीक है, अपनी कल्पना से ये साइंस फिक्शन स्टोरी लिखते हैं। खैर, एनसीईआरटी में इस टॉपिक को शामिल करने का जो रीज़न है, वो रीज़न ये है कि बच्चों को इस बारे में सोचने के लिए मजबूर किया जाए, सोचने का मौका दिया जाए कि अगर आपके पास विज्ञान से उत्पन्न की गई कुछ शक्तियां आ जाती हैं, कुछ पावर आ जाते हैं, तो आपका उसको इस्तेमाल करने का क्या तरीका होना चाहिए। आप उस साहस को, उस ताकत को, उस नई टेक्नोलॉजी को किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे, यही बात आपको सोचने के लिए मौका देगी। इसलिए ये चैप्टर इन्वॉल्व किया गया है। तो शुरू करते हैं। कैन अ मैन बिकम इनविजिबल? This is the story of a scientist who discovers how to make himself invisible. Does he use or misuse his discovery? Can a man become invisible? क्या कोई मनुष्य अदृश्य हो सकता है? यह कथा उस वैज्ञानिक के बारे में है जिसने खुद को अदृश्य करने का तरीका खोज निकाला था। डिस्कवर्स मतलब टू फाइंड, ढूंढना, खोज निकालना। Does he use or misuse his discovery? क्या उसने अपने इस खोज का प्रयोग किया, सॉरी, अनुपयोग किया या दुरुपयोग किया? यूज किया या मिसयूज किया? यूज करना मतलब उपयोग करना, मिसयूज मतलब अनुपयोग करना, दुरुपयोग करना। ठीक है,
चलते हैं अपने चैप्टर की ओर। तो हम इस चैप्टर में यही फाइंड करेंगे कि हाउ डिड द इनविजिबल मैन फर्स्ट बिकम विजिबल। अदृश्य व्यक्ति पहली बार दृश्य कब बना, मतलब जो अदृश्य हो गया था व्यक्ति, वह पहली बार लोगों के सामने किस रूप में आया। दूसरा, व्हाई वाज ही वॉन्डरिंग द स्ट्रीट। वॉन्डरिंग का मतलब होता है, वॉन्डरिंग का मतलब होता है घूमते फिरते रहना, इधर उधर भागना, है ना। टू रन हियर एंड देयर विदाउट एनी वर्क। बिना किसी काम के इधर उधर भागने को क्या कहते हैं, वॉन्डरिंग। ठीक है, वॉन्डरिंग का मतलब होता है बिना किसी मतलब के इधर उधर भागना। समझ में आया आपको ये बात? ठीक है, मैं यहाँ पे आपके लिए मीनिंग लिख देता हूँ और मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको, सेकेंड एक समय दीजिए। ठीक है, ये जो मीनिंग हो गई ये वॉन्डरिंग की मीनिंग हो गई। ठीक, अब चलते हैं आगे अपनी कहानी के ऊपर। कहानी का श्रेय ये है, कहानी का मैं आपको वो बता देता हूँ, समरी बता देता हूँ। समरी ये है, एक व्यक्ति है जो कि साइंटिस्ट है। उसने अपने समय का उपयोग करते हुए एक विशेष प्रकार की खोज की। उसने एक तरीके का ऐसा केमिकल बनाया, ऐसा ड्रग बनाया जिसको पीने से आदमी गायब हो जाता है। ठीक है, पर इस शक्ति के आने के बाद उसकी जो मंशा थी वो खराब थी। उसने इस चीज का उपयोग करने की बजाय इसका दुरुपयोग किया। उसने चोरियां की, लोगों को नुकसान पहुंचाया, इधर उधर समाज में अराजकता फैलाया, और उसके बाद फिर अंत यही हुआ कि वह आगे अपने भविष्य के अंधकार में लेते गए। जबकि एक साइंटिस्ट का कर्तव्य है कि वह अपने ज्ञान से समाज के लिए उपयोगी वस्तुओं की खोज करे, जिससे समाज को, प्रकृति को हम और सुंदर और अच्छा और उपयोगी बना सकें। ठीक है, विज्ञान का यही काम है। लेकिन कुछ लोग विज्ञान सीख जाने के बाद, समझने के बाद गलत का मुद्दा उठा लेते हैं। इस चीज को हम कैसे सुधार सकते हैं, या फिर ऐसे इस परिस्थिति में हमारे क्या विचार होने चाहिए, यही चीज समझाने के लिए हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो टू द पॉइंट अब आते हैं अपने चैप्टर के ऊपर कि इसमें मटेरियल क्या लिखा हुआ है। टू The two boys started in surprise at fresh muddy imprints of a pair of bare feet. दो लड़के, सरप्राइज मतलब आश्चर्यचकित, दो लड़के आश्चर्य के साथ शुरुआत करते हैं। एट फ्रेश मडी इम्प्रिंट्स ऑफ अ पेयर ऑफ बेयर फीट। बेयर फीट मतलब नंगे पांव, चल रहे, मडी मतलब कीचड़ में लिपटे हुए, इम्प्रिंट्स मतलब चिन्ह, छाप। ठीक है, तो दो बच्चों ने देखा कि नंगे पैर किसी के पैरों के निशान बन रहे हैं। ठीक है, पैरों में कीचड़ लगे हुए हैं, उसके किस निशान बन रहे हैं। तो बच्चों ने ऐसा देखा। What was a bare-footed man doing on the step of a house in middle of London? ये बिना पैरों का बिना जूतों का आदमी, बिना बेयर फुटेड मतलब बिना पैरों में कुछ पहने हुए आदमी घर के बाहर क्या कर रहा है इस लंदन शहर के बीच में। एंड वेयर वॉज द मैन, और वह आदमी कहाँ है। एज दे गेज्ड, जैसे ही उन्होंने देखा, गेज करना मतलब घूर कर देखना, ध्यान से देखना मतलब कोशिश करना कि हाँ छोटी से छोटी बारीक चीजें भी मुझे दिख जाए। जब कोई ऐसी चीज होती है कि हमें नहीं पता क्यों हो रही है, तो हम उसमें ध्यान लगा कर देखते हैं। देखते हैं, उसको कहते हैं गेज करना।
A remarkable sight, a remarkable sight wet their eyes. एक ध्यान देने वाला रिमार्केबल साइट, साइट मतलब दृश्य, उनकी आंखों के सामने आया. A fresh footmark appeared from nowhere. एक ताजा फुटमार्क, पद चिन्ह, appeared from nowhere. कहीं से, कहीं से अभी एक नया पद चिन्ह दिख रहा है, सामने उपस्थित हो गया है. Further footprints followed one another, descending the steps and progressing down the street. फर्दर मतलब उसके बाद, उसके पश्चात पद चिन्ह, फुटप्रिंट्स, पैरों के निशानों को फॉलो करते हुए, उसका पीछा करते हुए, एक के बाद एक, वन आफ्टर अनदर, डिसेंडिंग द स्टेप्स, पीछे पीछे लगते हुए, स्टेप्स मतलब चिन्ह, पद चिन्ह, कदमों के पीछे पीछे जाते हुए समझ में आया कि सड़क नीचे की ओर जा रहा है. The boys, the boys followed fascinatedly until the muddy impression becomes fainter and fainter, fainter and fainter, and at last disappeared altogether. बच्चों ने उन पद चिन्हों का पीछा तब तक किया जब तक मडी इम्प्रेशंस, वो छाप, मिट्टी से लगे हुए पैरों के इम्प्रेशंस, छाप, चिन्ह, फेंटर और फेंटर, फेंटर का मतलब होता है फेंट होना, मतलब कम होना. जैसे अगर आपने मान लीजिए कि पेंसिल से कोई चीज लिखी है और उसको रबर से मिटा दिया, तो पूरी तरीके से तो नहीं मिटी, अभी भी हल्की हल्की दिख रही है, लेकिन अब पहले से कम दिख रही है ना. इसको कहते हैं फेंट होना. फेंट होने के दो अर्थ होते हैं. फेंट होने का एक अर्थ होता है बेहोश हो जाना. ठीक है, देखो यहाँ पे दो वर्ड, इसके दो मीनिंग निकलते हैं. फेंट का एक मतलब होता है बेहोश, मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ, बेहोश होना. ठीक है, और दूसरा अर्थ क्या होता है, कम होते जाना. ठीक है, ये है आपका बेहोश, फेंटर, फेंट होना. ठीक है, फेंट का मतलब होता है ऐसा. ऑफ दी, ठीक है. The bewildered boys had been following a scientist who had just discovered how to make human body transparent. वो बच्चे उस वैज्ञानिक को ढूंढ रहे थे जिसने अभी अभी यह ढूंढा था कि ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर, मानव शरीर को कैसे ट्रांसपेरेंट किया जाए, कैसे पारदर्शी कर दिया जाए. पारदर्शी मतलब जैसे कांच, कांच कैसा होता है, कांच पारदर्शी होता है, कांच के हम आर पार देख सकते हैं. ठीक है. ग्रिफिन, ये हमारा कैरेक्टर है ग्रिफिन. ग्रिफिन एक साइंटिस्ट है. ग्रिफिन द साइंटिस्ट had carried out experiment after experimentation after experiment to prove that human body could become invisible. ग्रिफिन क्या है, ग्रिफिन उस कैरेक्टर का नाम है जिसने इस बात की खोज की है. ठीक है, ग्रिफिन क्या है, कैरेक्टर है. ठीक है, अब ये कैरेक्टर क्या है, कैरेक्टर एक साइंटिस्ट है. साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट करके उसने प्रूव किया कि ह्यूमन बॉडी कुड हैव बिकम इनविजिबल, मानव शरीर भी अदृश्य हो सकता है. फाइनली ही swallowed certain rare drugs and his body became transparent as sheet of glass. ये बात ध्यान दीजिए, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ गई. यहाँ पे लिखा है become transparent as a sheet of glass.
ये क्या है यहाँ पे? ये कंपैरिजन किया गया है। शीट ऑफ ग्लास, एक कांच के शीट, शीट मतलब कांच के हिस्से, कांच का टुकड़ा, कांच की चीज, ठीक है। एक कांच की पतली दीवार जैसा, पतले कागज जैसा, जैसे मान लीजिए कि आपकी अ, स्कूल की खिड़की है, कांच लगा है उस पे, है ना, जैसे गाड़ियों पे कांच लगा होता है। तो उसने ये खोज की कि कुछ रेयर ड्रग्स पीने से आदमी का शरीर, मनुष्य का शरीर भी कांच की तरह पारदर्शी हो सकता है। सॉलोड का मतलब होता है ड्रिंक। सॉलो का मतलब घुट जाना, घोट लेना। इसका मतलब हुआ ड्रिंक, ड्रिंक, ठीक है। सॉलोड का मतलब हुआ ड्रिंक। ठीक है। ब्रिलियंट साइंटिस्ट दो ही वॉज, हालांकि वह बहुत महान वैज्ञानिक था, ब्रिलियंट साइंटिस्ट था, दो ही वॉज, ग्रिफन वॉज रेदर अ लॉलेस पर्सन। ग्रिफन कैसा था? ग्रिफन वॉज रेदर अ लॉलेस पर्सन। वो कैसा आदमी था? लॉलेस। लॉलेस का मतलब होता है जो कानून नहीं मानता, जिसका कोई जमीर नहीं है, धोखेबाज व्यक्ति, है ना। कई सारी चीजें कह सकते हैं लॉलेस के बारे में। हिज लैंडलॉर्ड डिसलाइक्ड हिम एंड ट्राइड टू इजेक्ट हिम। उसका जो लैंडलॉर्ड था, लैंडलॉर्ड का मतलब किराया किराया लेने वाला, जमीन का मालिक, डिसलाइक्ड हिम, उसे नापसंद करता था, एंड ट्राई टू इजेक्ट हिम, और उसे घर से बाहर निकालना भी चाहता था, निकालने की कोशिश करता था, ट्राई करता था। इन रिवेंज, ग्रीवन सेट फायर टू द हाउस। बदला लेने के लिए, रिवेंज का मतलब बदला लेने के लिए, ग्रिफिन ने किया क्या, उसके घर पे आग लगा दी, सेट फायर कर दिया। ठीक है। अब आप बताइए कि किसी के घर में आग लगाने वाला व्यक्ति अच्छा होता है क्या? नहीं होता है। टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन, ही हैड टू रिमूव हिज क्लोथ्स। अब क्या किया उसने? एक तो उसने पहले ड्रग्स बनाया, वो केमिकल बनाया, जिसको पी के वह गायब हो गया। ठीक है। गायब होने के बाद क्या किया? अपने मकान मालिक से बदला लेने के लिए उसने क्या किया, अपने मकान मालिक के घर में आग लगा दी। ठीक है। और आग लगाने के बाद भाग गया। भागने के लिए क्या हुआ कि उसको अपने कपड़े हटाने पड़े। कपड़े हटाने पड़े, क्या क्या? रिमूव हिज क्लोथ्स। क्यों हटाने पड़े, आप बताइए। हुआ ये कि जो उसने केमिकल बनाया था वो सिर्फ मनुष्य के शरीर पे काम करता था, है ना। ऐसा नहीं है कि कपड़े भी गायब हो जाते थे, सिर्फ इंसान का शरीर गायब होता है, कपड़े नहीं गायब। अब अगर कोई मनुष्य गायब हो गया है, ठीक है, और उसने कपड़े पहने हुए, तो कैसा दिखेगा? ऐसा दिखेगा कि कोई कपड़ा है, शर्ट पैंट है जिसका कोई गला ही नहीं है, हाथ ही नहीं है, पैर ही नहीं। ठीक है। इससे पता चल जाएगा कि देखो भाई, वो बिना गले का आदमी भाग रहा है, यही वो साइंटिस्ट है, इसको पकड़ो। लेकिन अगर वो अपने सारे कपड़े उतार दे तो उसको कोई देख सकता है क्या? नहीं देख सकता है। इसीलिए उसने क्या किया, अपने सारे कपड़े रिमूव कर दिए, हटा दिए। Thus, it was that he became a homeless wanderer without clothes. Thus, it, इसी तरह, वह एक होमलेस, मतलब जिसका घर नहीं होता, होमलेस। जैसे बच्चे होते हैं कुछ शरारती, उनको कहते हैं मैनरलेस। ठीक है, जिनके अंदर कोई मैनर्स नहीं है। वैसे ही होमलेस, जिसके पास कोई घर नहीं है। होमलेस वांडरर, वांडरर मतलब इधर उधर वांडरिंग करने वाला, घूमते फिरते रहने वाला।
ठीक है, विदाउट क्लोथ्स, बिना कपड़ों के। अब ना उसके पास घर है, न वो कपड़े पहन सकता है। कपड़े पहनेगा तो क्या हो जाएगा, कपड़े पहनेगा तो वो दिखने लगेगा, क्योंकि उसका सिर्फ शरीर गायब हुआ है, बाकी चीजें तो दिखती हैं, कपड़े तो दिखते हैं। विदाउट मनी, बिना पैसे का है। एंड क्वाइट इनविजिबल, और पूरी तरीके से गायब है। until he happened to step in some mud, तब तक गायब होता है जब तक वह किसी कीचड़ में पैर नहीं रख देता। अब क्या हुआ, कीचड़ में पैर रख दिया तो कीचड़ लग गया पैर पे। जहां जहां जाएगा वहां वहां कीचड़ के छाप लगते जाएंगे। इससे क्या होगा, दिखते जाएगा कि भाई यहाँ से कोई गया है ना। He escaped easily enough from the boys who followed his footprints in London. एस्केप का मतलब भाग जाना, पीछा छुड़ा लेना, गायब हो जाना। इतनी जल्दी गायब होना कि कोई देख भी ना पाए, उसको कहते हैं escape। रॉकेट जब धरती से निकलकर अंतरिक्ष में जाता है, उसको स्पीड कितनी चाहिए, 11.6 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, उसको कहते हैं escape velocity। escape मतलब छेपड़। ठीक है, कहने का मतलब है कि वो इतनी तेजी से भागा है कि वो escape हो गया है बच्चों के आंखों से। वो दो लड़के उसकी पीछा कर रहे थे। बट हिज एडवेंचर्स वर बाई नो मीन्स ओवर, लेकिन उसके एडवेंचर्स मतलब उसके जो एडवेंचर वाली चीजें हैं जो वो काम कर रहा था, उसका कोई अर्थ नहीं था। नो मीन्स ओवर, अभी खत्म भी नहीं हुए थे। ओवर मतलब खत्म होना, उसके अंदर भी बहुत कुछ करने की इच्छा थी। He had chosen a bad time of the year to wander about London without clothes. उसने बहुत खराब समय चुन लिया था लंदन में बिना कपड़ों के घूमने का। इट वॉज मिड विंटर, वह मध्य शरद ऋतु थी। मतलब अभी ठंडी का मौसम था। लंदन क्या है, ठंडे प्रदेश है, वहां ठंड रहती है, वहां बर्फें गिरती हैं, है ना। ऐसे समय में सोचिए कि किसी को बिना कपड़े का जाना पड़े तो कितनी कष्ट की बात है उसके लिए। अब क्योंकि उसने काम ही ऐसा किया था कि उसको ऐसे ही घूमना पड़ेगा। ठीक है, शरीर उसका गायब हो चुका था। अब अगर वो कोई शर्ट पहने तो ऐसा लगे कि बिना गर्दन का शर्ट है। ठीक, तो लोग देखते तो डरते उसको, लेकिन उसको काम ऐसे करने थे, इसलिए वो कपड़े नहीं पहन पा रहा था। ठीक है, द एयर वॉज बिटरली कोल्ड, जो हवा थी वो बिटरली कोल्ड थी, बहुत ठंडी, अत्यंत ठंडी, हड्डी को कपकपा देने वाली। ही कुड नॉट डू विथआउट क्लोथ्स, वह बिना कपड़ों के तो यह कर ही नहीं सकता। Instead of walking about the street, he decided to slip into a big London store for warmth. सड़क पे दौड़ते घूमने की, इंस्टीड ऑफ वॉकिंग अबाउट द स्ट्रीट, सड़क पे चलने की बजाय उसने डिसाइड किया टू स्लिप इनटू अ बिग लंदन स्टोर। स्लिप इनटू का मतलब होता है प्रवेश करना। ठीक है, स्लिप का मतलब होता है फिसलना, लेकिन यहाँ पर इसका अर्थ है कि प्रवेश करना, घुस जाना, खिसक के घुसना, खिसकना। ठीक है, स्लिप इनटू, एक बड़े से लंदन के किसी दुकान में गर्मी पाने के लिए, वार्म पाने के लिए, वार्म मतलब गर्म, गर्म पाने के लिए उस दुकान के अंदर चला गया। क्लोजिंग टाइम अराइव, बंद होने का समय आ गया। एंड एज सून एज, फिर से देखिए यहाँ पे एज सून एज, ये क्या है, कंपैरिजन हो रही है, सिमिली है यहाँ पे, ये पोएटिक डिवाइस है। एज सून एज, जैसे ही, द डोर्स वर शट, जैसे ही दरवाजे बंद हुए, Griffin was able to give himself the pleasure of clothing and feeding himself without regard to expense.
जैसे ही दुकान बंद हुई, दरवाजा बंद हुआ, ग्रिफन ने अपने आप को आनंद दिया। कैसे? कपड़े पहनकर आनंद दिया अपने आप। एंड फीडिंग हिमसेल्फ विदाउट रिगार्ड टू एक्सपेंस, और बिना किसी खर्च की चिंता के अपने आप को फीड किया। फीड मतलब भोजन किया। ठीक है। ही ब्रोक ओपन बॉक्सेस एंड रैपर्स एंड फिटेड हिमसेल्फ विदाउट द वार्म क्लोथ। उसने डब्बे खोले, ब्रोक ओपन बॉक्सेस, वो खुले हुए डब्बे तोड़ दिए, रैपर्स जो चीजें पैक की हुई थी रैपर में उसको बाहर निकाला, और अपने आप को गर्म कपड़े प्रोवाइड किए, फिट किए, पहन लिए। सून, जल्द ही, विथ शूज, जूते पहन लिए, एन ओवरकोट, एक ओवरकोट पहन लिया, अ वाइड ब्रिम्ड हैट, एक बहुत बड़ी चौड़ी सी हैट पहनी। ही बिकेम अ फुल्ली ड्रेस्ड एंड विजिबल पर्सन। अब उसने सारे कपड़े पहन लिए। कपड़े तो पारदर्शी होते नहीं हैं, तो फुल्ली ड्रेस हो गया और विजिबल पर्सन हो गया। अभी आपसे क्वेश्चन पूछा था, फर्स्ट क्वेश्चन यही था। फर्स्ट क्वेश्चन याद करिए। फर्स्ट क्वेश्चन आपके बुक का है कि हाउ डिड द इनविजिबल मैन फर्स्ट बिकेम विजिबल। अदृश्य व्यक्ति पहली बार विजिबल कैसे बना? उसका आंसर देखिए कहाँ है। कहाँ है आंसर? यही आंसर है, पेज नंबर 2, ये मतलब ये सेकंड पेज पे है। यहाँ से आपको लिखना होगा, अगर आंसर पूछना है आपको तो यहाँ से लिखना होगा कि एज सुन एज द डोर्स, क्वेश्चन यहाँ से आप आंसर लिखेंगे। ठीक है। ग्रिफन ग्रिफन was able to give himself the pleasure of clothing and feeding himself without regard to expense। ठीक है। ये नहीं, यहाँ से लिखिए। अभी वहां से लिखेंगे, ग्रीफर was able, the scientist, the invisible man was able to become visible as he broke open boxes and wrappers and fitted him out with warm clothes. Soon, with shoes, an overcoat, and a wide brimmed hat, he became a fully dressed and a visible person। ये पहले क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज है। आंसर है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे आंसर है फर्स्ट क्वेश्चन का। In the kitchen of the restaurant, he found cold meat and coffee। किचन में उसको क्या मिला? मिठाइयाँ मिली, कोल्ड मीट मिला, ठंडा मीट मिला, कॉफी मिली। Followed up the meals and sweet and wine taken from the grocery store। फिर उसने खाना लिया, मिठाइयाँ ली, वाइन लिया, शराब लिया। लंदन वगैरह में जो विदेश हैं, जो वेस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड है, उनके यहाँ वाइन पीते हैं लोग, है ना। एक नॉर्मल ड्रिंक है, जैसे हम लोग के यहाँ क्या शरबत पीते हैं, हम लोग के यहाँ लस्सी पीते हैं, मठा पीते हैं, वैसे उनके यहाँ क्या पीते हैं? वाइन पीते हैं। ठीक है। तो ये सारी चीजें उन्होंने की। फाइनली ही सेटल डाउन टू स्लीप ऑन पाइल ऑफ क्विल्ट्स। क्विल्ट्स मतलब होता है तोशक, रजाई, गद्दे, बेड। ठीक है। किल्ट्स, पाइल ऑफ किल्ट्स का मतलब बिस्तरों के ढेर। पाइल, पाइल ऑफ गार्बेज, कचड़ों का ढेर। पाइल मतलब ढेर। ठीक है। If only Griffin had managed to wake up in good times, all might have been well। मात्र अगर ग्रिफिन, ग्रिफिन वो साइंटिस्ट, इफ हैड मैनेज्ड, अगर वो सही समय पे उठना मैनेज कर पाता, इस सही समय जो इसके गुड टाइम्स चल रहे थे, अच्छे समय चल रहे थे, उसमें बस एक ही गलती हो गई कि वो सही समय से उठ नहीं पाया। एज इट वॉज, he did not wake up until the assistants were already arriving next morning। अब बेचारा इतना अच्छा भोजन किया था, इतने कपड़े पहने थे, अच्छी अच्छी गर्मी में वहां पे गद्दों के ढेर के ऊपर सो रहा था, तो उससे गलती ये हुई कि उसकी आंख लगी रह गई। और तब तक लगी रह गई जब तक कि उस दुकान में काम करने वाले असिस्टेंट्स, until the assistants already arriving next morning, अगली सुबह उस दुकान में काम करने वाले असिस्टेंट आ गए।
When he saw a couple of them, जैसे ही उसने उन लोगों को देखा approaching, he panicked and began to run. वो डर गया और उसने वो डर के मारे पैनिक हो गया, पैनिक होके दौड़ने लगा। ठीक है, they naturally gave chase, और उसके साथ से उसके पीछे लोग भी दौड़ने लगे। ठीक है, चेज करने लगे उसको, उसका पीछा करने लगे। इन द एंड ही वॉज एबल टू escape ओनली by quickly taking off his newly found clothes। और अंत में वह सिर्फ ऐसे ही भाग पाया, एक ही तरीका था भागने का कि वो उन कपड़ों को हटा दे जो उसने अभी अभी पाए हैं। ठीक है, न्यूली फाउंड क्लोथ्स। So once more he found himself invisible but naked in the chill January air। तो एक बार फिर उसने अपने आप को इनविजिबल कर लिया। ठीक है, इनविजिबल पाया, अदृश्य कर लिया। लेकिन कैसे? नग्न अवस्था में, सारे कपड़े हटा दिए उसने, तभी तो लोग उसको नहीं देख पाएंगे, है ना? लेकिन कहाँ है अभी? अभी समय कौन सा है? जनवरी की ठंड है। जनवरी की ठंड में वो बिना कपड़ों के सड़क पर घूम रहा है, जहां बर्फ गिरती है। तो बहुत ही दयनीय स्थिति थी उसकी। The time he decided to try to stalk of a theatrical company, theatrical company, in the hope of finding not only clothes but also something that would hide the empty face above his shoulder। अब उसने क्या डिसाइड किया कि अब वो एक थिएटर कंपनी में जाएगा, थिएट्रिकल कंपनी में जाएगा, ऐसी कंपनियां जहां नाटक होते हैं। ठीक है, वहां जाएगा, और इस उम्मीद में, इस होप में कि अब वो सिर्फ नहीं, ना कि सिर्फ कपड़े पाएगा, नॉट ओनली क्लोथ्स बट ऑल्सो समथिंग दैट वुड हाइड द एम्प्टी स्पेस अबव हिज शोल्डर। अब उसे गर्दन के ऊपर उसका चेहरा वगैरह सब गायब हो गया था। तो अब वो ऐसे नाटक कंपनी के पास गया, जाके उसके दुकान में घुसा, जहां पे उसको ये उम्मीद थी कि अब मुझे कपड़े तो मिल ही जाएंगे, साथ में मुझे अपने मुखड़े पे चेहरे पे लगाने के लिए भी कुछ मिल जाएगा, है ना? क्योंकि बिना चेहरे का जब वो कपड़ा पहनता था तो बहुत डरावना लगता था। ऐसा लगता था कि ये क्या चीज है, ये तो भूत है, कि सिर्फ टोपी है, कोट है, लेकिन चेहरा ही नहीं है। आप ऐसे आदमी देखेंगे तो डर जाएंगे, कोई भी डर जाएगा। ठीक है, तो उसने ये करने के लिए अंदर गया। शिवरिंग विथ कोल्ड ही हरीड टू अ ड्यूरी लैंड। शिवरिंग, ठंड से कांप रहा था। ठीक है, द एंटर द सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ल्ड, तो अपने थिएटर के बीच में गया, सेंटर में गया। ही सून फाउंड अ सुटेबल शॉप, वहां पे उसने एक बहुत उचित दुकान देखी, दुकान पाया। ही मेड हिज वे, उसने अपने रास्ते बनाए, गायब हुआ, सीढ़ियों से ऊपर गया, and came out a little later wearing bandage around his forehead। और कुछ देर बाद उसने वापस आया, कैसे? एक बैंडेज पहन लिया, अपने माथे के चारों ओर बैंडेज लगा लिया, जैसे हम फिल्मों में देखते हैं ना कि मम्मी होती है, मम्मी, वो मम्मी जिसको ग्रीस के लोग जमीन में गाड़ देते हैं। उनके यहाँ तो वो जलाने की प्रथा नहीं है, गाड़ने की प्रथा है, लेकिन वो लोग ममीज बना के रखते हैं। ममीज में क्या होता है, कपड़े लगाकर इंसान को पूरा ढक दिया जाता है और एक संदूक में उसको करके रख दिया जाता है मरने के बाद। तो वही उसने क्या किया, पट्टी बांध ली अपने पूरे चेहरे के आसपास। ठीक, डार्क ग्लासेस, फॉल्स नोज, बिग बुशी साइड विस्कर्स। क्या क्या किया उसने? पहले तो बैंडेज लगा लिया अपने पूरे माथे पे। ठीक है, एक काला चश्मा पहना, एक नकली नाक लगा ली, बिग बुशी साइड विस्कर्स, और दाढ़ियां लगाई, साइड विस्कर्स। एक बड़ा सा उसने हैट लगाया, टू escape विथआउट बीइंग सीन, बिना दिखे किसी को वहां से भाग जाने के लिए, escape हो जाने के लिए, गायब हो जाने के लिए। ही कॉलेसली अटैक द शॉपकीपर बिहाइंड हिम, और उसने उस दुकानदार को भी नुकसान पहुंचाया, उसको चोट कर दिया। ठीक है,
आफ्टर विच ही रॉब्ड हिम ऑल ऑफ हिज मनी ही कुड फाइंड, और जितना वो पैसा पा सकता था सारे पैसे लेकर वहां से भाग गया। ठीक है, ये हुआ पार्ट 1 यहाँ पे खत्म। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट एपिसोड में। ठीक है, तब तक के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप इस चैप्टर को जो मैंने अभी पढ़ाया है इसको आप ईयरफोन लगाइए, कान में रखिए और इसको सुनिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले एपिसोड में।